आज हम बात करने वाले हैं सीजर्स या फिट्स के बारे में, जो बच्चों में काफ़ी कॉमन होते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सौरभ चोपड़ा। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। सीजर्स या फिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के बच्चों में काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। सीजर्स कई बार फीवर के साथ आते हैं, जिस केस में हमें चिंता कम रहती है। कभी कभी वो बिना फीवर के, बिना कारणवश बच्चों को फिट्स आते हैं, जिसे एज अ डॉक्टर हमें चिंता थोड़ी ज़्यादा रहती है। वो इस वजह से बिकॉज जिन बच्चों को बुखार के साथ दौरे पड़ते हैं, उनके दौरे एज के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि जिन बच्चों को बिना बुखार के दौरे पड़ते हैं, उनमें कई केसेस में दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, कि दौरों को या दौरे की बीमारी को कैसे पहचाना जाए। सो सिम्टम वाइज कॉमन, जो सबसे कॉमन सिम्टम हम देखते हैं वो झटके आना। ये सिम्टम आई थिंक दुनिया में लगभग सभी लोग काफ़ी आसानी से दौरे के तरह पहचान लेते हैं। उसके सिवाय कभी कभी जस्ट हाथ या पैर ट्विस्ट हो सकते हैं। कुछ केसेस में काफ़ी माइल्डर फॉर्म में दौरे आ सकते हैं या लेस कॉमन फॉर्म्स में दौरे आ सकते हैं, जैसे कि जस्ट एक आभास होना। कई बार जस्ट विजन में कुछ अजीब सा आभास होता है, कभी कभी इवन सुनाई देने में भी अजीब सा आभास हो सकता है, वो भी एक दौरे का टाइप हो सकता है। इसके सिवाय बच्चों में कभी कभी बहुत ही माइनर दौरे आते हैं, जिसमें बच्चा जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए पॉज हो जाता है या इवन हल्का सा बिना कारणवश चौंकना शुरू कर देता है। इनको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा मुश्किल होता है, जिन केसेस में खासकर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दौरों के केसेस में जांचें क्या की जाती हैं। जांचों से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से दौरों के केसेस में लोगों की ये मान्यता रहती है कि उनकी डायग्नोसिस या उनका डायग्नोसिस जांचों से होता है, पर यह मानना एक्चुअली गलत है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने कई कंट्रीज़ में काम किया हुआ है, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह दौरों का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। दैट मीन्स पेशेंट्स जो हमें सिम्टम्स बताता है या उनके रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस दिखाता है, उनके बेसिस पे दौरों का डायग्नोसिस किया जाता है। दौरों का डायग्नोसिस ज़्यादातर केसेस में जांचों के ऊपर नहीं किया जाता है। जांचें तो जस्ट सपोर्टिव होती हैं। सपोर्टिव माने जांचों के बेसिस पे हम फर्दर ट्रीटमेंट और फर्दर चीज़ें प्लान कर सकते हैं। जो जांचें आमतौर पे दौरों के केसेस में की जाती हैं वो EEG, MRI और कुछ ब्लड टेस्ट हैं। इनके बाद मोस्ट केसेस में हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट वाइज कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट यूज्ड इज मेडिसिन्स। मेडिसिन से ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चों के दौरे अच्छे से कंट्रोल में आ जाते हैं। टू द एक्सटेंट कुछ बच्चों के दौरे तो इतने माइल्ड होते हैं कि हमें ट्रीटमेंट शुरू करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मेरे एक्सपीरियंस में कितने ही ऐसे बच्चे रहे हैं जिनमें मैंने माँ बाप से बात करके उनका ट्रीटमेंट डेफर कर दिया। दैट मीन्स कोई भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि उनके केसेस काफ़ी माइल्ड थे और वो अपने आप ही ठीक हो गए। वो जजमेंट एक ट्रेंड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, पर कुछ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस में, ऑलमोस्ट अबाउट 10% केसेस में दौरे रिफ्रैक्टरी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि मेडिसिन से भी उनमें रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आ रहा होता। ये डिफ़िकल्ट केसेस रहते हैं, इनको बहुत ही ध्यान से इवैल्यूएट करना पड़ता है और हम इन केसेस में मल्टीपल जांचें करके एग्जैक्ट दौरों का कारण ढूंढते हैं। एक बार कारण मिल जाता है तो उनका ज़्यादा स्पेसिफिक और एडवांस ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कई बार तो स्पेशलाइज्ड मेडिसिन यूज़ करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे कि CBD ऑयल या वाइगाबेट्रिन जैसी बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जिनसे दौरे कंट्रोल किए जा सकते हैं। कुछ केसेस में हम और भी ट्रीटमेंट्स ऑफ़र कर सकते हैं। अगर हमें ब्रेन के किसी एरिया में कोई ऐसा पार्ट मिल जाता है जिसमें से सारे दौरे निकल रहे हैं, तो ऑपरेशन के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। और कुछ और एडवांस ट्रीटमेंट्स जैसे कीटोजेनिक डाइट और VNS, दैट इज़ वेगल नर्व स्टिमुलेटर, भी यूज़ किया जा सकता है। तो दौरों के केसेस में निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 70-80% केसेस तो बहुत ही आसानी से ट्रीट हो जाते हैं, और जिन केसेस में ट्रीटमेंट मुश्किल हो रहा होता है, उनमें एडवांस ट्रीटमेंट यूज़ करके बहुत से केसेस में बढ़िया रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं। थैंक यू।